जय हिंद। आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। इसको हम एनालाइज करने का प्रयास करेंगे। कई बार जो है हम यह कह सकते हैं कि जब हम सोशल साइंस या पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र का अध्ययन अध्यापन करते हैं तो कई एक ऐसे जो है पॉलिटिकल स्कॉलर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट या फिर राजनीति शास्त्र के विद्वान, शिक्षक यह कहते हुए सुनाई देते हैं या कहते हुए प्रतीत होते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बोरोड या फिर बैग ऑफ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर कह सकते हैं एक प्रकार से बैग ऑफ बोरोइंग या फिर बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो किए हैं, उधार लिए हैं, और एक प्रकार से कह सकते हैं हमने दूसरे देशों के संविधानों का जो है अपने संविधान में उसे प्रावधान के रूप में इंक्लूड किया है। तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है और ये कहाँ तक कह सकते हैं कि सत्य है, या फिर ये कहाँ तक तार्किक है कि बैग ऑफ बोरोइंग कहना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, और ये है भी या नहीं, इसके बारे में आज हम लोग मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे। अपने तौर पर इसका विश्लेषण करेंगे। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे कि हमने जब आज़ादी का कह सकते हैं कि समय, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ, उसको जो है बनाने में एक लंबा, लगभग ऐसा माना जाता है कि 3 साल का समय लगा, और कई एक जो है उसमें लॉयर, कह सकते हैं वकील वगैरह, उस वक्त के महान विद्वान, राजनीतिक क्षेत्र के, फिर सामाजिक क्षेत्र के, आर्थिक क्षेत्र के कई लोगों ने एक चिंतन मनन कहने कह सकते हैं ना कि पहले बहुत समुद्र मंथन हुआ तो जैसे अमृत निकला और कई नवरत्न निकले, तो ठीक उसी प्रकार जो है एक लंबे समय के, लंबे अरसे के बाद एक बहुत ही चिंतन मनन और कह सकते हैं कि मंथन के बाद हमारा संविधान का विकास हुआ, निर्माण हुआ। तो यही चीज़ है कि उस वक्त के अवेलेबल जितने भी संविधान थे उसका हमने अध्ययन अध्यापन किया, और ऐसा कहा जाता है कि मोर देन 60 कॉन्स्टिट्यूशन को, 16 नहीं 60 से भी अधिक संविधान जो उस वक्त उस समय के, मतलब 1940 से लेकर 49 तक जो भी संविधान उपलब्ध थे, किसी भी देश का संविधान हो, किसी भी फॉर्म ऑफ कह सकते हैं वहाँ गवर्नमेंट हो, उन तमाम संविधान के प्रावधानों को अध्ययन अध्यापन किया गया, और जो अच्छे प्रावधान थे उसे हमने अपने संविधान और अपने कह सकते हैं कि इस देश के आइडियाज़, मोरल्स और एक प्रकार से सिविलाइजेशन में उसे अडॉप्ट करने का प्रयास किया, उसे एसेमिलेट करने का प्रयास किया। ठीक है, तो इसीलिए बहुत लोग जो है अगर प्रथम दृष्टा, अगर एट ए ग्लेंस, बहुत लोग इसे कह देते हैं कि इट इज़ अ बैग ऑफ बोरोइंग या फिर बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, बट रियलिटी कुछ और है, आगे हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले अगर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उससे प्रावधान लिया गया कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट के बारे में जानते हैं कि जो भी पावर्स हैं वो 3 लिस्ट में डिवाइडेड है। एक है यूनियन लिस्ट जो है केंद्र उस पर नियम कानून बनाती है, दूसरा है स्टेट लिस्ट जिसमें राज्य सरकार नियम बनाती है, तीसरा है कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची जिसमें कि सेंटर स्टेट दोनों नियम बनाती है। ठीक है, और एक होता है रेसिडुअरी पावर, वो केंद्र सरकार के हाथ में है। तो कंकरेंट लिस्ट के प्रावधानों को हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया। फिर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स भी, फिर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट की कोई भी अगर ऐसे कह सकते हैं कि बिल पे, इशू पे बहुत ही डेडलॉक लग जाए, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए, तो दोनों सदनों को एक साथ बैठाकर ज्वाइंट सिटिंग बुलवाकर उस बिल को पारित करवाते हैं। आगे है जैसे कनाडा, तो कनाडा से हमने रेसिडुअरी पावर के बारे में जो है पूरे की तमाम चीज़ों को लिया। फिर है जो है एक प्रकार से रेसिडुअरी पावर जो है वो केंद्र सरकार को दिया। अमेरिका वगैरह में जो रेसिडुअरी पावर है वो स्टेट के पास है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, हर एक राज्य में देखो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, इसका भी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, यह भी हमने कह सकते हैं कि कनाडा से लिया। और ये सब प्रावधान जो है हम जिस देश से लिए हैं उसके बारे में हम कुछ उदाहरण के तौर पे समझते हैं। फिर है जापान, प्रोसीड्यूर्स एस्टैब्लिश बाय लॉ है, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, आगे है यूएसएसआर है, जैसे आइडियल्स ऑफ उस वक्त का यूएसएसआर, अभी का रसिया, आइडियल्स ऑफ जस्टिस लाइक द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल। जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं तो ये तमाम तरह की न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आगे है यूनाइटेड किंगडम, भाई यहाँ ब्रिटेन का ही आधिपत्य था, तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान जो है हम जो है अंग्रेजों के ज़माने में बनाए गए कानून, जैसे इंडिया एक्ट ऑफ 1947 हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 हो गया, और बहुत सारे ऐसे प्रावधानों में जो है
अंग्रेज के बनाए गए कानून अभी भी भारत में चलते हैं। तो कैबिनेट सिस्टम हो गया, प्रेरोगेटिव रिट्स हो गया, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए। तो ये सब सारे के सारे जो हम लोगों ने यूनाइटेड किंगडम से बोरो किया है, अडॉप्ट किया है, उसे लिया है। आगे है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, जुडिशियल रिव्यू, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट हो गया। जर्मनी से हमने सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। आगे है फ्रांस से लिया हमने आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो ये सारे के सारे और बहुत सारे ऐसे देश हैं, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह भी, लेकिन यहाँ कुछ ही एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने समझने का प्रयास किया कि इन देशों से हमने इन प्रावधानों को लिया, ये बात सही है। तो इस आधार पर एट ए ग्लेंस अगर आप देखेंगे तो कह सकते हैं कि हमारा देश तो कह सकते हैं कि बैग ऑफ बोरोइंग है, या फिर हमारा देश के संविधान तो बैग ऑफ बोरोइंग है, या फिर बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। बट क्या हमारे देश के संविधान में सिर्फ इतना ही प्रावधान है? इससे और भी तो प्रावधान है संविधान में। सिर्फ ये संविधान के कुछ प्रावधान हो सकते हैं, लेकिन पूरा संविधान यह नहीं हो सकता। संविधान हमारा बहुत कह सकते हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे लंबे दिनों में उसे तैयार किया गया है, विश्व की सबसे बड़ी संवैधानिक कंट्री है, जितना पॉपुलेशन है हमारा उस अनुसार से भी, और सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। तो कई एक प्रावधानों में कुछ प्रावधान यह भी है, लेकिन यह पूरा संविधान नहीं है। तो इससे यह साबित होता है कि यह कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान मूलतः बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ऐसा कहा जाता है, देखते हो गांव वगैरह में, या फिर आप सिंपल से घर में भी आप देखोगे कि भाई अगर अच्छी बातें किसी से भी सीखने को मिले ना तो हमें सीख लेना चाहिए। कौटिल्य चाणक्य जब चंद्रगुप्त को शिक्षा देते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छी बातें अगर दुश्मन से भी सीखने को मिली तो हमें उससे ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है उस वक्त। अब जैसे देखो कोई भी चीज़, अब हम जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब ही होता है तुलनात्मक अध्ययन करना, कि विश्व में जितने भी संविधान हैं, संविधान के प्रावधान हैं, या गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशन है, सिस्टम है, उन तमाम में तुलनात्मक अध्ययन करके और जो अच्छी चीज़ है उसे हम कह सकते हैं कि एडॉप्ट करना। जैसे पूरे के पूरे राजनीतिक विज्ञान को, पॉलिटिकल साइंस को, राजनीतिक शास्त्र को साइंस इसीलिए कहा जाता है कि राजनीतिक जीवन में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट डे टू डे चलते रहते हैं। अब हम जो कह सकते हैं प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक एक ही सिस्टम नहीं रहा। कभी राजतंत्र हुआ करता था, फिर सामंतवादी व्यवस्था आई, अभी जो है कैपिटलिज्म चल रहा है, पूंजीवाद की व्यवस्था। तो एक सतत विकास की ओर हम आगे डेवलप कर रहे हैं। तो जो भी हमने प्राचीन के इतिहासों से समझा, अपने ही देश में हम जो प्राचीन हमारी जो व्यवस्था थी उससे धीरे धीरे हम इवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपनी जड़ों से बिल्कुल कट चुके हैं। हम अभी भी बहुत सारे ऐसे मान्यताओं, धारणाओं और अपने कह सकते हैं डे टू डे अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों में अपनी ऐतिहासिक धरोहर और विरासत को हम मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और उसे मनाते हैं, ठीक है। और उसमें हम गौरवान्वित भी महसूस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि किस प्रकार से हम, अब है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, या उस वक्त जो भी प्रिंट अवेलेबल थे 1946-47 में तो प्रिंट माध्यम आ चुका था। तो जो भी सूचनाएं, इंफॉर्मेशन और अच्छे अच्छे प्रावधान पूरे विश्व के संविधान में था उसे हमने पढ़ा, और जो हमें अच्छे लगे उसे हमने अडॉप्ट किया। लेकिन इसके साथ है इट इज़ नॉट लाइक द कॉपी पेस्ट। हम लोग कंप्यूटर में कहते हैं कट कॉपी पेस्ट। तो ये पूरे के पूरे प्रावधान जो अपनाया पूरी की तरह कॉपी पेस्ट नहीं है, बट नेसेसरी मॉडिफिकेशन इज डन एंड मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं फॉर द सुटेबिलिटी ऑफ द इंडियन कल्चर, सोसाइटी एंड पूरे के पूरे क्राइटेरिया देखे कि हमारी आर्थिक परिदृश्य क्या है, हमारी इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्या है, हमारी सांस्कृतिक विरासत कैसी है, हमारी रीति रिवाज कैसे हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इसमें मॉडिफिकेशन किया गया, इसमें बदलाव किए गए। उसके बाद हम इन प्रावधानों को एसिमिलेट किया, हम इसका आत्मसात किया, हमने इसे डायरेक्ट कट कॉपी पेस्ट नहीं किया, ठीक है। आगे है कि अकाउंट हिस्ट्री, हमने अपने इतिहास का भी अध्ययन किया। अब इतिहास में पढ़ोगे तो इतिहास में भी राम राज्य की अवधारणा है, जो कि कह सकते हैं कि महात्मा गांधी की एक प्रमुख कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ राम राज्य, जिसमें कि न्याय, प्रेम, सद्भावना और एक प्रकार से कह सकते हैं सभी जो है एक उस राज्य में जो है एक प्रकार से अपने आप को डेवलप्ड करे। तो पूरे के पूरे हमारे ऐतिहासिक और पौराणिक जो हमारे देखो वैशाली कह सकते हैं ना कि है, या फिर कह सकते हैं वैशाली में कहा जाता है कि सबसे पहले वहाँ रिपब्लिक आया था, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं, फिर कौटिल्य चाणक्य का, अशोक सम्राट का, मतलब आप देखोगे अर्थशास्त्र वगैरह में भी वर्णन है कि किस प्रकार से राजा का दायित्व होना चाहिए, क्या
उसका कार्य होना चाहिए जनता के प्रति, वह सेवक के दृष्टिकोण से कार्य करे। तो बहुत सारे आप अगर एशियंट हिस्ट्री को देखोगे तो उसमें भी ऐसे प्रावधान आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो वो उस अनुसार से फिर उसका मॉडिफिकेशन किया गया और फिर हम इसे अडॉप्ट करते हैं। तो एक प्रकार से हाइब्रिड कल्चर हो गया कि हमने वेस्टर्न थॉट और वेस्टर्न मॉडर्न प्रिंसिपल्स को तो अडॉप्ट किया, लेकिन साथ साथ हमारी जो इंडियंस की जो कल्चर है, इंडिया का जो हिस्ट्री है, इंडिया का जो हेरिटेज है, उसे भी साथ साथ हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। एमलगमेट वेस्टर्न एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड सेलेक्टिव एडेप्टेशन, हमने कह सकते हैं कि आधुनिक जो कह सकते हैं पाश्चात्य देशों की संस्कृति है उसको तो हम अडॉप्ट किया है, लेकिन साथ साथ उसे हम इस प्रकार से आत्मसात किया, उसे इस प्रकार से अपनों में मिलाया ताकि जो इंडियन वैल्यू है, इंडिया की जो कल्चर है, इंडिया की जो सभ्यता है, संस्कृति है, वह भी जो है एक प्रकार से उसमें दिखे। एक प्रकार से कहने का मतलब है कि जो हमारी कल्चर, हमारी सिविलाइजेशन जो हमें सिखाती है, जो हमारी धरोहर है, जो हमारी विरासत है, वो तो हम अपने नियम कानून और संविधान में बनाया ही, साथ साथ जो भी उस वक्त की अच्छी चीज़ पूरी दुनिया में अवेलेबल थी उसे हमने अडॉप्ट किया। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फॉर एग्जांपल के तौर पे देख लो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वगैरह में सिर्फ आपको फंडामेंटल जो है राइट्स मिल जाएंगे, लेकिन भारत ने क्या फंडामेंटल राइट भी अपनाया, फंडामेंटल ड्यूटीज भी अपनाया। अब जैसे देखो लेटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन में क्या है, महारानी का भी शासन है। वहाँ का जो हेड होते हैं, मतलब ब्रिटेन का, भले वो कह सकते हैं नॉमिनल हेड हो, लेकिन वहाँ का हेड क्या होते हैं, वो वहाँ की क्वीन होती है, महारानी होती है। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में हर साल में, हर 5 साल में जो है राष्ट्रपति चुने जाते हैं बाकायदा। तो ये अंतर है कि नहीं। हमने भी कह सकते हैं राष्ट्रपति को ही नॉमिनल हेड बनाया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया यूनाइटेड किंगडम की तरह, ठीक है। लेकिन हमने क्या कहा कि नहीं, हमारे यहाँ वंशा या फिर जो वंश की परंपरा थी उसे हटाओ। अब हम चाहे राष्ट्रपति हो या गांव का एक प्रधान हो, हम सभी को एक चुनकर मतलब वहाँ उस पद पे बैठाएंगे ताकि सभी को मौका मिल सके, ठीक है। तो ये बदलाव है कि नहीं। तो हमने चीज़ों को अडॉप्ट किया है, हमने अन्य देशों के संविधान से चीज़ों को बोरो किया है, लेकिन उसे हम अपने अनुसार उसे हम इंप्लीमेंट किए हैं विद सर्टेन मॉडिफिकेशन। इज दैट क्लियर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरोइंग, बट वही कि हमने जो है कह सकते हैं जो भी आइडियाज थे, कह सकते हैं कि उसे हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया, बट हम लोग उसमें जो नेसेसरी मॉडिफिकेशन की आवश्यकता थी, उसमें जो बदलाव करने की, आमूल चमूल जो परिवर्तन करने का था, उसे परिवर्तन करने के बाद ही हमने उसे अडॉप्ट किया, ठीक है। क्लियर हो गया। सो दैट्स ऑल, एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल देन लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.